आप आए हो कैनन जनरेटर की फैक्ट्री में कि आप किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। मैं सारे पार्ट्स हैवी इस्तेमाल करता हूँ। वाला जो जनरेटर है ये 20 kVA का, देखिए ये सेल्फ स्टार्ट है और इसकी क्या खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात ये, हम अंडर रीटिंग की प्लेट नहीं लगाते हैं। अगर 20 किलोवाट हम प्लेट लगा रहे हैं, 20 किलोवाट बोल रहे हैं, तो आप उस पर 100% लोड डाल सकते हैं। कैनन इंजन को हम यहाँ टेस्ट करते हैं। ये इंजन हम एक दिन में 8 घंटे चलाते हैं। फर्स्ट जब 8 घंटे चलाने के बाद, लैपिंग करने के बाद वो इंजन ओके हो जाता है, देन वो इंजन को उतार के आगे के प्रोसेसिंग में लिया जाता है। सेल्फ का जनरेटर पावर स्टार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने पूरा कंप्लीट सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा, बटन दबाया, जनरेटर हो गया स्टार्ट। इसे गाड़ी को आप पुश करके स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही बस आपको एक बटन दबाना है और ये स्टार्ट हो जाए। तो ऑल्टरनेटर इन्होंने बनाया है, इसको ये टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट 2000 वोल्ट से टेस्ट कर रहे हैं। इससे अगर कहीं भी कुछ शॉर्ट होगा, कोई भी बात होगी, तो वो यहीं पे ही सामने आ जाएगी। बॉडियां आप देखिए कितनी हैवी हैं। बिल्कुल देखिए आप, ये मैं 18 mm के ढोल से तैयार कराता हूँ। स्पेशल मेरे लिए तैयार होती है। जहाज की प्लेट अलग से आती है, वहां से ये प्लेटें ऑल्टरनेटर की बॉडियां तैयार होती हैं। जो हम ट्रॉली व्हील लगाते हैं, ये 10 इंची का ट्रॉली व्हील है और ये बेरिंग टाइप है, यानी कि आपको जनरेटर को कभी भी आगे पीछे सरकाना हो तो आप आसानी से सरका सकते हैं। जब इंजन टेस्ट होके आता है, ऑल्टरनेटर उधर से टेस्ट होके आता है, उसके बाद ये कपलिंग का प्रोसीजर है। मतलब अब यहाँ से जनरेटर बनाने की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम यहाँ से जो जनरेटर डिस्पैच करते हैं, चाहे कस्टमर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे डीलर हो, रेडी टू स्टार्ट पोजीशन पे डिलीवर देते हैं। हमारे इंजन में मोबिल ऑयल, नया मोबिल ऑयल डल के जाता है, रेडिएटर में कूलेंट भर के जाता है। बस आपको 2 तार मैन्युफैक्चर लगाने हैं और आपका जनरेटर रेडी टू स्टार्ट है। मैं आपको एक जनरेटर स्टार्ट करके भी दिखवा देता हूँ और उसमें आप वाइब्रेशन भी देखिएगा कि मेरा जनरेटर वाइब्रेशन लेस चलता है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपको दूर से देखने में ये पता भी नहीं लगेगा कि जनरेटर स्टार्ट है या बंद है। ये 5 kV है, जनरल होम पर्पज में इस्तेमाल होता है। हम इसमें ना पेंट भी अलग अलग किलोवाट के हिसाब से अलग अलग डिफाइन करके करते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइब्रेशन लेस जनरेटर चल रहा है और इसने करंट बना दिया है। इतने से आप लोड डालेंगे, आपके टर्मिनल लोड प्रोसेस। ये 10 kVA विद 14 HP इंजन के साथ है। ज्यादातर लोग डीजे में इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत आरामदायक है। बिना किसी टेंशन के आप चलाइए, क्योंकि आपने कैनन खरीदा इसलिए बिना टेंशन के चलाइए। वो भी ऑर्डर आता है, जितना आप बना देख रहे हैं, ये सब माल शाम तक डिस्पैच होना है। लेकिन डीजे वाले इसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा हॉट मॉडल पे रहता है। ये 25 kVA का सेट है। इसमें 38 हॉर्स पावर का इंजन लगाया हुआ है मैंने। 1 से 20 mm डबल सिलेंडर बोर का इंजन है ये मैंने अभी डेवलप किया है। आज मैं आप सबको लेकर आ गया हूं आगरा के सबसे बड़े जनरेटर मैन्युफैक्चरर के पास। जी हां, आप एक अपना बिजनेस कर रहे हो, टेंट का आपका बिजनेस है, या आप अपना एक ऑफिस चला रहे हो, उसमें आपको जनरेटर चाहिए। आपको यहाँ पर जितने भी जनरेटर है सारे रेडी है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाने वाला हूँ। अगर बात करी जाए जनरेटर की तो ए से लेकर जेड तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखो ये रेडी टू स्टॉक है। आप यहाँ पर जब विजिट करते हो ना, ये वीडियो के माध्यम से जब आप यहाँ पर विजिट करते हो, आपको जनरेटर काफी मतलब रेडी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ऑर्डर देना चाहते हो, इनसे मिलकर डीलरशिप लेना चाहते हो, अपने गांव कस्बे, अपने शहर में जुड़ना चाहते हो, एक अपना जनरेटर की एक डीलरशिप लेना चाहते हो, तो यहाँ पर विजिट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है और जो एंड कस्टमर देख रहे हैं, जिन भाइयों का टेंट का काम है, जो अपने टेंट के बिजनेस के लिए उनको जनरेटर चाहिए, ढूंढ रहे थे, तो भाई ये आपके लिए ही वीडियो होने वाला है। आगरा के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के पास लेकर आया हूं, जो कि जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर इनके जनरेटर की बात करी जाए, क्वालिटी की बात करी जाए, फिनिशिंग की बात करी जाए, वो भी A1 होने वाला है। क्योंकि ये सब चीजें आपको वीडियो के में बीच बीच में पता चलता रहेगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, बहुत काम की वीडियो है और आप इससे अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए मिलते हैं, मिलाते हैं यहाँ के ओनर से, जानते हैं क्या प्रोसेस होने वाला है, अपने गांव कस्बे, अपने शहर में कैसे इनसे जुड़ के आप एक बिजनेस कर सकते हो। सब कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिलते हैं यहाँ के ओनर से। अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये पूरा टीम होने वाला है, पूरा स्टाफ। जो भी आप इस वीडियो के माध्यम से कॉल करते हो और कुछ इंक्वायरी रह जाती है और वो फिल नहीं हो पाता, तो जितनी भी टीम है वो आपको सारे क्वेश्चन के आपको जवाब देने वाली है। तो ये पूरी टीम है, प्रॉपर एक कंपनी में लेकर आया हूँ। और आइए आपको अंदर ले चलते हैं और ओनर से मिलते हैं। हेलो सर, मैं आज अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आया हूँ? कंपनी की बात करी जाए, लोकेशन की बात करी जाए तो देखिए, आप लेके आए हैं कल्याण इंजीनियरिंग वर्क्स,
और हमारा ब्रांड है कैनन। ठीक है, ये आगरा में है। ओके। और हम लोग जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग 1967 से कर रहे हैं। ओके। हमारे फादर साहब और चाचा जी ने फैक्ट्री लगाई थी और अब इस फैक्ट्री पे 3rd जनरेशन आ गई है, मेरा बेटा भी आ गया है। ओके, हेलो सर। जो आगे टोटल मार्केटिंग और सेल्स सब देखता है। ओके। तो हम लोग 1967 से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जनरेटर लाइन में। ओके। और आई थिंक शायद यूपी में या नॉर्दर्न एरिया में कहा जाए तो फर्स्ट मैन्युफैक्चर है। मैं ये इस बात का क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शायद सबसे पहले जनरेटर कल्याण इंजीनियरिंग वर्क्स कैनन ब्रांड से शुरुआत से एक ही ब्रांड है और एक ही ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके। और कैनन के नाम से बनाते हैं हम लोग। सर मैंने आपका यूनिट देखा, काफ़ी बड़ा मतलब जनरेटर का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। पहले तो ये बताइए कितने एचपी से जनरेटर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हाईएस्ट कितने एचपी तक का होता है? हम 2 kVA से 25 kVA तक 30 kVA तक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ओके। और बहुत जल्दी निकट भविष्य में हम 35 kVA तक भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो सारा प्रोसेस में चल रहा है, टेस्टिंग में चल रहा है अभी। ओके। तो हम 2 kVA से हमारे पास रेंज 35 kVA तक हो जाएगी। ओके। और ये जो जनरेटर हैं सर, मैंने देखा है कि ये ज़्यादातर टेंट सेक्टर में, जो टेंट का बिजनेस कर रहे हैं उन सेक्टरों में ज़्यादा ये चलते हैं। कौन कौन से सेक्टर को टारगेट करते हैं जनरेटर आप मैन्युफैक्चरिंग करने में? देखिए, जनरेटर पे हम सभी सेक्टर को टारगेट करते हैं, क्योंकि 2 kVA से बनाते हैं तो जो छोटे घर हैं, जहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ उन्हें लाइट चाहिए। क्योंकि ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि सोलर सब्स्टिट्यूट आ गया या इन्वर्टर आ गया है सब्स्टिट्यूट में, लेकिन वो जाड़ों में क्या करेंगे जब सोलर लाइट नहीं बनाएगा? बिल्कुल। बरसात में कैसे आप, और अगर आपको ज़रूरत है मोटर पानी चलाने की या समरसेबल चलाने की, तो जनरेटर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वाइज भी देखें, जहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ भी हर जगह बैकअप में जनरेटर जरूर रखे जाते हैं, क्योंकि जिस समय हमें ज़रूरत है उस समय हमको लाइट चाहिए ही चाहिए। तो 2 kVA से हम 30 kVA 35 kVA तक बना रहे हैं। तो 2 kVA 3 kVA 5 kVA जनरल होम पर्पज में इस्तेमाल होता है। उसके बाद 7.5 kVA से लेके 12 kVA तक डेकोरेशन या डीजे के इसलिए इस्तेमाल होता है। उससे बड़े सेक्टर में जाएंगे तो सेगमेंट में तो हमारा हॉस्पिटल्स हुए, यूनिट्स हुई, फैक्ट्रीज हुई, या साइड कंस्ट्रक्शन में उनको लगाना है, जहाँ साइडों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को, क्योंकि उस जगह लाइट होती नहीं है। तो सभी सेक्टर को जनरेटर सप्लाई होता है हमारे यहाँ से। ओके। तो सर जनरेटर में जो भी पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो सारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है? देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर ये बोलता है कि मैं सारा इन हाउस बना रहा हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप बड़े हवाई जहाज भी ले लीजिए या कार भी ले लीजिए, उन सब के वेंडर्स होते हैं, वहाँ से उनकी क्वालिटी के हिसाब से माल आता है। जो की फीचर पार्ट्स हैं, जिनका टेक्नोलॉजी हम बाहर नहीं देना चाहते, वो पार्ट्स हम लोग अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाकी सब वेंडर से आते हैं, जो कि हमारे ही द्वारा क्रिएटेड, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सेटिंग से फर्मेस तैयार होते हैं, उन्हीं फर्मों के उसी क्वालिटी का हमको वो लोग माल की सप्लाई देते हैं जैसे हमको लगानी है। सर जनरेटर के मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी प्लेयर्स हैं, आपके में और उनके में क्या डिफरेंट रहेगा, थोड़ा ये भी समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है, जनरेटर में बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत कम रेंज के भी बनाते हैं, सस्ते बनाते हैं। हम लोग अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं। उसमें फ़र्क कितना आता है कि जब आप हमारे इंजीनियरिंग लाइन में क्या होता है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो जो रेट है वो 100 टाइम्स 200 टाइम्स 300 टाइम्स बढ़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, हम ऊषा का पिस्टन लगाते हैं। अगर आप वो पिस्टन लोकल सस्ता वाला लगाइएगा तो बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर बेरिंग एनबीसी का लगाते हैं हम, अगर आप लोकल लगाइएगा और अगर एनबीसी लगाइए तो 3 टाइम्स कॉस्टली है। बिल्कुल। तो जब आप अच्छे पार्ट्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो जनरेटर कॉस्टली होगा ही होगा, लेकिन उस कॉस्टली के साथ साथ वो लंबे समय तक काम करेगा, आपको परेशानी नहीं देगा। आप उसको आराम से 10 साल 15 साल यूज कर सकते हैं। सर जब आप बात आ ही गई है कि कितने साल यूज कर सकते हैं, तो वारंटी भी बता दीजिए कितने साल का देते हैं आप?
देखिए हम ऑल्टरनेटर पे 5 इयर्स का वारंटी देते हैं। ओके। और इंजन पे 2 ईयर का वारंटी देते हैं। ओके। जो मुझे नहीं लगता आज तक कोई दे रहा होगा। ओके। और उस देने का कारण भी ये है क्योंकि हम जानते हैं हम क्या क्वालिटी या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपने प्रोडक्ट पे अपने को कॉन्फिडेंस है, तो उसी हिसाब से हम इसका कस्टमर की सुविधा के लिए विदाउट एनी बिना कोई खर्चे के हम उसका कोई वारंटी का एडिशनल चार्ज भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल। ना डीलर को बोलते हैं कि आप कस्टमर से कोई चार्ज लीजिए। और हम 5 साल की ऑल्टरनेटर पे और 2 साल की इंजन पे हम वारंटी देते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे जब आए हैं पूरा प्लांट दिखाने की, मैंने अपने व्यूवर्स को कह ही दिया है, तो क्यों ना पूरे प्लांट चलते हैं, विजिट करते हैं, टूर देते हैं और बेसिक जो भी बातें हैं वहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। आप इतनी दूर से आए हैं तो मैं ज़रूर आपको प्लांट दिखाऊंगा और दिखाऊंगा हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे हमारे कस्टमर को भी एक विश्वास जागृत हो। बिल्कुल। कि हम क्या चीज़ लगा रहे हैं और क्या चीज़ बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं सर। श्योर। सर कैनन के जो जनरेटर बनाने का जो पहला प्रोसेस है वो क्या होने वाला है? देखिए सबसे पहले मैं कैनन का आपको मशीन शॉप दिखाता हूँ। जो भी माल आता है ये इस वर्कशॉप में मशीन होता है। आइए प्लीज़। बिल्कुल। हाँ सर। देखिए ये ऑल्टरनेटर के कवर्स हैं। हाँ। जो बहुत हैवी हैं और इसको हम इस तरीके से मशीन शॉप पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक ये है। सारे हमारे की फ्यूचर पार्ट्स हैं जो हम अपने यहाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको। बिल्कुल। तो ये मतलब बेसिकली खराद का होने वाला है पहला स्टेप है। खराद का स्टेप होने वाला है। हाँ। जहाँ हमारे कारीगर बहुत अच्छी तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फिर हमारी लैब में जाती है, जो हमारे इंजीनियर्स उसको टेस्ट करते हैं। ओके। अगर कोई मान के चलिए उदाहरण के तौर पर हमारे किसी कारीगर ने कुछ प्रोडक्ट बनाने में अगर 19-21 कर दिया तो हमारा लैब का इंजीनियर उस प्रोडक्ट को रोक लेगा, उसको ब्रेक करेंगे और तोड़ के स्क्रैप में बेच दिया जाएगा। ये सेकंड प्रोसेस ये है कि मैं आपको कैनन की लैब में लेके आया हूँ। हम इसको लैब पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी पार्ट्स हम चाहे अपनी मशीन शॉप से बना रहे हैं या बाहर के वेंडर से आ रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन हमने दिया हुआ है वेंडर को, उस वेंडर उस क्वालिटी से वो हमारे को पार्ट्स बेचता है। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, वो पार्ट्स इसी जगह उतरेंगे और उसके बाद हमारे इंजीनियर्स उस पार्ट्स को हमारे स्पेसिफिकेशन हमारी ड्राइंग के हिसाब से चेक करते हैं। ओके। अगर वो चीज पास होगी हमारे स्पेसिफिकेशन से तो अंदर प्रोडक्शन पे जाएगी, अदरवाइज वो हम वेंडर को वापस कर देते हैं। ओके सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारे ब्रांडेड आप मतलब इसमें इक्विपमेंट्स लगाते हैं, जो पार्ट्स लगते हैं। ये देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये ब्रांड का है, इधर ब्रांड का है, तो बताइए सर। देखिए मैंने कुछ सैंपल में ये रखे हैं कि मैं क्या चीज़ लगा रहा हूँ। हाँ। तो जैसे ये है ऊषा के, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, ऊषा के पिस्टन्स हम इस्तेमाल करते हैं। रिंग सेट ऊषा के इस्तेमाल करते हैं। गैस्केट्स हैं। हाँ। माइको सेट है, बॉश का इस्तेमाल करते हैं। ओके। बेरिंग एनबीसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और देखिए जो रेडिएटर्स मैंने जनरेटर में लगाता हूँ, इसकी तो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। तो हम ये रेलवे तक को सप्लाई देते हैं, वो भी हम बना के देते हैं उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और 50% माल तो इस फैक्ट्री से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, रेडिएटर्स की फैक्ट्री से। बहुत बढ़िया। और ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है सर? ये हार्डनेस टेस्टर है। हाँ। जो भी कास्टिंग प्रोडक्ट आते हैं उनमें हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, हाँ। उसका ग्रेड कितना होना चाहिए, हाँ। उसी के हिसाब से ये चेकिंग हो रही है। ओके ठीक है। इस 1000वें हिस्से तक कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके। मतलब आप सोचिए आपके बाल के 10 गुना 15 गुना छोटे पे भी हम इसको कैलिब्रेट करते हैं क्वालिटी के हिसाब से, और तभी पार्ट्स को अंदर मैन्युफैक्चरिंग पे भेजा जाता है। तीसरा प्रोसेस जो जनरेटर बनाने का रहता है, जितने भी कास्टिंग पार्ट्स आते हैं हम उनको सारे को क्लीन करते हैं, उसमें लेकर प्राइमिंग करते हैं, जो पेंटर का काम होता है। ओके। और जब टोटल पार्ट्स पे लेकर प्राइमिंग हो जाती है उसके बाद इंजन मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आता है जो आपके सामने है। ओके, ये बेसिकली मतलब कैनन के जो जनरेटर के इंजन है वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ओके, बहुत और बढ़िया। आप देखिए हम सारे न्यूमेटिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कोई भी पार्ट इक्वली कसा जाए। हाँ, तो सर यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ काफी क्वांटिटी में मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है जनरेटर का। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर ये सारे ऑन ऑर्डर रहते हैं या पहले से आप बना कर मतलब रखते हैं? पहले से हम बना के रखते हैं। हम ऑर्डर को डिले नहीं करना चाहते। हाँ। इधर पार्टी का ऑर्डर आया और उधर हमने माल देना है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा रॉ मटेरियल है। ओके। हम इंजन को, ऑल्टरनेटर को, सबको जो है रॉ मटेरियल की तरह
तैयार करके रखते हैं। पार्टी का जिस तरीके से ऑर्डर होता है उसी हिसाब से हम आगे का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप कैनन का जो जनरेटर आप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो ऑर्डर करने वाले हो ना, आपको भाई क्वांटिटी भी मिलेगी, और अगर आपको सेम डे यहाँ पर आना है, हाथों हाथ ले जाना है, तो हाथों हाथ भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए आप किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और पार्ट्स मैं सारे पार्ट्स हैवी इस्तेमाल करता हूँ। बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी बनाना चाहता हूँ, बढ़िया से बढ़िया पार्ट्स लगाना चाहता हूँ। बिल्कुल। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यहाँ मेरे 2 रुपए बच जाए। मैं 50 रुपए ज्यादा लगा के बनाना चाहता हूँ, लेकिन चीज ऐसी बनाना चाहता हूँ या ऐसी बना के देता हूँ कि जो जिससे मेरा कस्टमर खुश रहे। बिल्कुल। उसको लगे कि हाँ उसका पैसे का वसूल हुआ है, पूरा पैसा दिया उसने, पूरा पैसा वसूल है, और उसको लंबे समय तक काम करेगा वो जनरेटर। ये प्रोसेस होने वाला है। हम कैनन इंजन जो मैंने प्रोसेस दिखाया कि जहाँ असेंबलिंग चल रही थी, जब इंजन असेंबल हो जाता है तो कैनन इंजन को हम यहाँ टेस्ट करते हैं। ओके। ये इंजन हम एक दिन में 8 घंटे चलाते हैं। हाँ। फर्स्ट जब 8 घंटे चलाने के बाद, लैपिंग करने के बाद वो इंजन ओके हो जाता है, देन वो इंजन को उतार के आगे के प्रोसेसिंग में लिया जाता है। यहाँ इंजन की टेस्टिंग करते हैं हम कैनन इंजन की। ये नेक्स्ट प्रोसेस में आपको मैं कैनन के ऑल्टरनेटर की जगह लेके आया हूँ, जहाँ ऑल्टरनेटर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके। जैसे आप इधर देख रहे होंगे, ये हमारे मिस्त्री साहब इस समय ये जो ऑल्टरनेटर इन्होंने बनाया है, इसको ये टेस्ट कर रहे हैं। ये ठीक है। टेस्ट 2000 वोल्ट से टेस्ट कर रहे हैं। ओके। इसके अंदर ये लोग 2000 वोल्ट डाल रहे हैं करंट, जिससे अगर कहीं भी कुछ शॉर्ट होगा, कोई भी बात होगी, तो वो यहीं पे ही सामने आ जाएगी। ओके। ठीक है। आगे आप देखिए, ये सारे SBL टाइप की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। ये क्या होने वाला है सर, ये पूरा ये जो हमारी मशीन शॉप से बॉडियां बन के तैयार हुई हैं, हाँ। इन बॉडियों पे आगे का प्रोसेस हो रहा है। हाँ। ये बॉडियां आप देखिए कितनी हैवी हैं। बिल्कुल। देखिए आप, ये मैं 18 mm के ढोल से तैयार कराता हूँ। स्पेशल मेरे लिए तैयार होती है। जहाज की प्लेट अलग से आती है, वहां से ये प्लेटें ऑल्टरनेटर की बॉडियां तैयार होती हैं। जब ये ऑल्टरनेटर की बॉडी तैयार होगी, एक प्रोसेस ये कवर बन रहे हैं, आप देखिए ऐसा इधर फील्ड बन रही है, ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, वहाँ रोटर बाइंड हो रहे हैं। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो जो फिटिंग पे आ जाता है फिर। अच्छा, ये फिटिंग पे। हाँ, ये फिटर फिर सारी चीजों को चेक करके इसको फिटिंग कर देते हैं। ओके। आप देखें जो तार भी हम इस्तेमाल, वायरिंग जो हो रही है वो कौन से मटेरियल का हो रहा है, ये बताओ। हम ये सीसी रॉड के वायर को इस्तेमाल करते हैं, सीसी रॉड से ही करते हैं। ओके। हम हल्की क्वालिटी का कॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। जो इंडिया में बेस्ट कॉपर आती है वो इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा देखें सारे प्रोडक्ट पे। इसीलिए शायद आप अपनी जो जनरेटर है कैनन के जनरेटर को 5 साल की वारंटी 5 साल की वारंटी देते हैं, इसलिए कैनन के। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोसेस है कि जब हमने इंजन मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, टेस्ट कर लिया, अभी आपको कैनन ऑल्टरनेटर का प्रोसेस दिखाया था। ओके। जब इंजन टेस्ट होके आता है, ऑल्टरनेटर उधर से टेस्ट होके आता है, ठीक है। उसके बाद ये कपलिंग का प्रोसीजर है। हाँ। मतलब अब यहाँ से जनरेटर बनाने की हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके। तो ऑल्टरनेटर को और इंजन को कपिल्ड किया जाता है, और कपिल्ड करने के बाद इस पे आगे पेंट का प्रोसेस होगा। हाँ। अभी एक पेंट का प्रोसेस हो गया, हमने अस्तर वगैरह सब इसको लगा दिया। बिल्कुल। अब इसके बाद प्राइमिंग वगैरह सब कर दी। अब ये कपलिंग होने के बाद इस पे फिर एक कोट होगा, जिसको हम पुट्टी बोलते हैं। पुट्टी के बाद अस्तर होगा। हाँ। अस्तर के बाद फिर एक बार अस्तर डालेंगे टेस्ट होने के बाद। हाँ। उसके बाद फिर पेंट डालेंगे, हाँ। फिर क्लियर डालेंगे। यानी कि पेंट भी हम प्रोसेस 6 से 7 जगह कंप्लीट करने के बाद ही फाइनल पोजीशन पे करते हैं। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका जो बेस है ये भी काफी हैवी गेज में आपने दे रखा है। हाँ, हाँ? ये टोटल प्रोसेस, ये चैनल जिसको आप बेस कह रहे हैं, मैं उसको चैनल वर्ड बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी हम अपने यहाँ ही बनाते हैं। ओके। ये हम बाहर से नहीं लेते हैं, इसीलिए हम इसको हैवी से हैवी रखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस जो होने वाला है, अब हमारा सेट क्या हुआ, हाँ। इंजन और ऑल्टरनेटर लगा के हमने उसको कपलिंग कर लिया। बिल्कुल। अब इस पोजीशन पे तो कस्टमर पे जाएगा नहीं। बिल्कुल। अभी हमको टेस्ट करना है, और हम उसको बहुत अच्छी तरह से टेस्टिंग करते हैं। हाँ। तो ये हमारा टेस्टिंग का जगह है। यहाँ जिस समय जनरेटर बन के आता है, तो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो इसको टेस्ट करते हैं। ओके। और टेस्ट करने के बाद यहाँ 5-6 घंटे 7 घंटे जितनी देर भी उन्हें चलाना है, वो चला के जब उनके हिसाब से, उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो ओके होता है, उसके बाद ये फाइनल पेंट की तरफ जाता है। ओके। मैं आपको एक जनरेटर स्टार्ट करके भी दिखवा देता हूँ, और उसमें आप वाइब्रेशन भी देखिएगा कि मेरा जनरेटर वाइब्रेशन लेस चलता है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपको दूर से देखने में ये पता भी नहीं लगेगा कि जनरेटर स्टार्ट है या बंद है। जनरेटर स्टार्ट करो। आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइब्रेशन लेस जनरेटर चल
और इसने करंट बना दिया है। अब इंजीनियर साहब लोड डालेंगे, आपके सामने लोड प्रोसेस इस तरीके से लोड लगाया जाता है और जनरेटर जब हमारे हिसाब से ओके हो जाता है, इंजीनियर्स के हिसाब से परफेक्ट होता है कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए, तभी उसको डिलीवरी दी जाती है। सर आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है? देखिए मैंने आपको सारे प्रोसेस दिखा दिए, ये है फाइनल प्रोसेस। हाँ अब हमारा जनरेटर बनके डिस्पैच पोजीशन पे तैयार खड़ा हुआ है, हाँ। जो डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाने के लिए या कस्टमर के पास जाने के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो जनरेटर है ये 20 kVA का है। 20 kVA सिंगल फेज का जनरेटर है। हाँ। आप देखिए ये सेल्फ स्टार्ट है और इसकी क्या खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात ये, हम अंडर रीटिंग की प्लेट नहीं लगाते हैं। अगर 20 किलोवाट हम प्लेट लगा रहे हैं या 20 किलोवाट बोल रहे हैं तो आप उस पर 100% लोड डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ये मतलब सेल्फ स्टार्ट है, मतलब पावर स्टार्ट है ये पावर स्टार्ट है। ओके सर, पावर स्टार्ट की अगर बात करी जाए, इसमें बैटरी भी लगेगा? बैटरी लगेगा। मैं अभी दूसरे सेट पे दिखाता हूँ जो मैंने आपको लिए बैटरी वगैरह लगा के बनाया हुआ है। हाँ। देखिए ये है 10 kVA का सेट, 10 kVA सिंगल फेज। ठीक है। इसमें जो सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ के बाद आगे का ये पूरा सामान विदाउट बैटरी हम देते हैं। ओके। बैटरी कस्टमर को लेनी होती है। ओके। क्योंकि बैटरी की भी वारंटी गारंटी होती है। अगर मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर बैटरी भेजूंगा और वहाँ बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल। तो मैं कस्टमर को एडवाइस करता हूँ कि बैटरी आप अपने शहर से ले लीजिए, अच्छी कंपनी की ले लीजिए और उसको वहां फिट कर लीजिए। मैं आपको ये सेल्फ का जनरेटर पावर स्टार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने पूरा कंप्लीट सेटअप बनाया हुआ है और ये कितनी आसानी से स्टार्ट होता है। और हम क्या करते हैं कि हम बैटरी को जमीन पे नहीं रखते हैं, हम इसका बैटरी का माउंट वगैरह सब इसी सेटिंग से बना के देते हैं और कस्टमर के लिए बहुत सुविधा है इसको स्टार्ट करना। जरा स्टार्ट करके दिखाइए राना जी। तो ये बैटरी इंक्लूड है। अच्छा, बटन दबाया और जनरेटर हो गया स्टार्ट। बहुत बढ़िया। कैनन जनरेटर आपने देखा पुश करते ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे गाड़ी को जैसे गाड़ी को आप पुश करके स्टार्ट करते हैं ऐसे ही बस आपको एक बटन दबाना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मक्खन है, बिल्कुल मक्खन स्टार्ट है करने का। वो जमाना चला गया भाई, आज से मतलब 10 बार 20 बार आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका बजट अच्छा है, आप सेल्फ स्टार्ट लीजिए और बस पुश बटन दबाइए और फिर लाइट का आनंद लीजिए। सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी जनरेटर में देख रहा हूँ जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है ना, अब जब गाड़ी की बात हो ही गई है कि गाड़ी को अभी सेल्फ मतलब स्टार्ट करते बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाता है, जो इसकी पेंट भी करी हुई है ना, बहुत शाइनिंग, बहुत ग्लोस। देखिए उसका एक मैं बहुत ज्यादा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल। हमारे फादर साहब और चाचा जी दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं। तो वो माइंडसेट हम बच्चों में भी आया है। बिल्कुल। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि क्वालिटी, हमें पैसा नहीं देखना, हमें क्वालिटी देनी है कस्टमर को। बिल्कुल। और चूंकि हम गाड़ियां भी बेचते हैं महिंद्रा की, होंडई की, तो वहां भी डील करते हैं, तो हम वहां के भी प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को आप देख पा रहे हैं। बताइए सर, ये कौन से सेक्टर में यूज ये किसी भी आप सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपका 20 kVA का लोड है, हॉस्पिटल्स हैं या छोटी यूनिट्स है आपकी, जहां आपका जितना लोड है, या कंस्ट्रक्शन साइड है, आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस क्या बताएंगे, मेंशन करेंगे एंड कस्टमर के लिए, या वीडियो में कोई कॉल करता है तो उसके माध्यम? जो मेरा वीडियो पे नंबर आ रहा होगा, बिल्कुल, वो आप फोन लगाइएगा, मेरा आदमी आपको जो है प्राइस बताएगा और आपको सारी कंडीशन बताएगा और तुरंत को जल्दी से जल्दी हम डिस्पैच करने की, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर के पास आए दोस्तों, प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इनके पास डीलर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी और एंड कस्टमर भी मतलब ले रहे हैं। तो प्राइस आपका जैसा डील रहेगा उस हिसाब से प्राइस बता दोगे। आप किसी भी शहर से हैं और आप डीलर मेरा बनना चाहते हैं, आप कॉल करिए, प्लीज, आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे हमारे साथ काम कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। कल्याण इंजीनियरिंग वर्क्स, कैनन का पहली ईमानदारी, देन सेकंड क्वालिटी, इसी पे हम वर्क करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब पुश करते ही जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। और ये कौन सा होने वाला है? ये भी पुश स्टार्ट है, ये 7.5 किलोवाट है। 7.5 ये जनरल होम पर्पज में भी इस्तेमाल होता है, डीजे के पर्पज में भी इस्तेमाल होता है। जैसा आपका उपयोग हो आप उस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको पावर लाइट चाहिए उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और सर फ्यूल तो टैंक मेरे ख्याल से सबके सेम अलग अलग होते होंगे? सबके अलग अलग होते हैं। इसमें मैं कुछ क्वालिटी आपको और बताना चाहता हूं। बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया था, रेडिएटर तो मैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। ओके। और इंडिया का बेस्ट मैन्युफैक्चरर हूं, रेडिएटर्स बनाने में रेलवे को सप्लाई देता हूं। तो अपने यहाँ भी जो मैं लगाता हूँ वो बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी लगाता हूँ। ठीक है।
तीसरी बात ये है कि इसमें जो हम ट्रॉली व्हील लगाते हैं, ये 10 इंची का ट्रॉली व्हील है और ये बेरिंग टाइप है, यानी कि आपको जनरेटर को कभी भी आगे पीछे सरकाना हो हाँ, तो आप आसानी से सरका सकते हैं, यानी ज्यादा मतलब दम नहीं लगाना है। इसके अलावा हम देखिए, इधर आइए आप, 2 फ्यूल फिल्टर देते हैं हम। ओके, क्या बेनिफिट है ये भी बताइए। इससे बेनिफिट ये है कि इंजन को अंदर साफ डीजल जाता है। ओके। जैसे अगर आप इंसान को देखें, अगर इंसान अच्छी स्वच्छ हवा लेगा तो अच्छा लंबे समय तक जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से इंजन भी होता है, अगर आप उसको अच्छा फ्यूल, साफ फ्यूल देंगे तो वो लंबे समय तक आपका काम करेगा। ओके, इसीलिए हम 2 फ्यूल फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मतलब हमारे कितने 750 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट। ठीक है, आगे चलते हैं सर। ये भी सेम है, 7.5 किलोवाट ये भी। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ से जो जनरेटर डिस्पैच करते हैं, चाहे कस्टमर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे डीलर हो, रेडी टू स्टार्ट पोजीशन पे डिलीवर देते हैं। यानी कि हमारे इंजन में मोबिल ऑयल, नया मोबिल ऑयल डल के जाता है, हाँ। रेडिएटर में कूलेंट भर के जाता है, हाँ। बस आपको 2 तार मैन्युफैक्चर लगाने हैं और आपका जनरेटर रेडी टू स्टार्ट है। ओके, आपको कोई फ्यूल, मोबिल ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, वो यहाँ से कंपनी डाल के देती है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। इसी प्रकार से रेडिएटर में हम कूलेंट भर के देते हैं, हाँ। साथ में ये कूलेंट बोतल भी लगाते हैं। ओके। जैसे आपने गाड़ियों में देखी, गाड़ियों में देखा, अभी हाँ। जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम गाड़ियां भी बेचते हैं तो उससे ज्यादा मतलब रिएक्ट करता है, उससे रिएक्ट करता है, उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। भाई जो कंपनी अच्छा चीज बना रही है तो हम भी उसमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यस यस। तो आपको रेडिएटर ढक्कन खोलने का जरूरत नहीं है, आपको यही इसका ढक्कन खोलिए, आप इसमें कूलेंट डालिए, हाँ। बंद कीजिए हाँ। एंड देन स्टार्ट। ओके, और यहाँ इसका डिस्प्ले भी होता रहेगा, क्या कितना कम हो गया या कितना है, हमें कितना डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यानी सर मैं काफ़ी मॉडल्स, काफ़ी जनरेटर रेडी देख रहा हूँ, तो ये मतलब कोई हाथों हाथ आता है और लेकर जाना चाहता है तो वो भी प्रोसेस है आपके पास? वो भी प्रोसेस है। जैसे ये 5 kV है, हाँ। जनरल होम पर्पज में इस्तेमाल होता है। हम इसमें ना पेंट भी अलग अलग किलोवाट के हिसाब से अलग अलग डिफाइन करके करते हैं। जैसे 5 kV तक ये कलर करते हैं, हाँ। उसके बाद 10 kV तक ग्रे कलर करते हैं, हाँ। 10 kV से ऊपर फिर मिलिट्री कलर पे आता है। ओके, ठीक है। तो ये जितने भी आप जनरेटर देख रहे हो भाई, आप यहाँ पर विजिट करोगे ना, अगर आपको हाथों हाथ गाड़ी बुक करके लेके जाना है अपने गांव कस्बे में तो वो भी ले जा सकते हो। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये SBL टाइप का ऑल्टरनेटर है, यानी हाँ। कि ट्रांसफार्मर टाइप ऑल्टरनेटर है। ओके, ये हमारा 10 kVA से स्टार्ट होता है। इसके आगे जितने भी ऑल्टरनेटर हैं वो सब ट्रांसफार्मर टाइप बनाते हैं। ये 10 kVA विद 14 HP इंजन के साथ है। हाँ। ज्यादातर लोग डीजे में इस्तेमाल करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा होता है, बहुत आरामदायक है, बिना किसी टेंशन के आप चलाइए, क्योंकि आपने कैनन खरीदा इसलिए बिना टेंशन के चलाइए। कैनन जनरेटर बेस्ट जनरेटर। बहुत बढ़िया। इसके आगे देखिए, ये सबसे मेरा हॉटेस्ट मॉडल है। ऐसा क्या है सर इसमें? इसमें ऐसा है, इसमें 15 HP टाइगर इंजन के संग में 12 किलोवाट का ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। ओके, और ये डीजे वालों के लिए सबसे सूटेबल मॉडल है। और मैंने उन्हीं की चीजों को ध्यान रख के इसको डेवलप किया था। बहुत बढ़िया। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि वैसे तो मेरे पास कोई सेट रुकता नहीं है, जो भी ऑर्डर आता है, जितना आप बना देख रहे हैं, ये सब माल शाम तक डिस्पैच होना है। ओके, लेकिन डीजे वाले इसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा हॉट मॉडल पे रहता है ये। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 25 kVA का सेट है। हाँ। इसमें 38 हॉर्स पावर का इंजन लगाया हुआ है मैंने। ओके, 1 से 20 mm डबल सिलेंडर बोर का इंजन है ये मैंने अभी डेवलप किया है पिछले 6 महीने पहले। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम 35 kVA भी डेवलप कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। वो सब टेस्टिंग प्रोसेस में चल रहा है। हाँ। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम आगे कस्टमर को माल नहीं देते। ओके। हाँ सर, मेरे को ये चीज़ बताइए, क्योंकि जनरेटर के मैन्युफैक्चरर के पास आए हैं, ये तो था जैसे कि कोई को टेंट का कोई बिजनेस कर रहा है या कोई अपने हॉस्पिटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए जनरेटर चाहिए, उनके लिए। ये तो एंड कस्टमर के लिए हो गया। एंड कस्टमर के लिए अब कोई आपसे जुड़ के, आपकी कंपनी कैनन कंपनी से जुड़ के बिजनेस करना चाहता है, डीलरशिप लेना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा वो समझा दीजिए। देखिए, उसका कोई ऐसा खास प्रोसेस नहीं है। अगर आप हमारे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, हाँ। तो आप हमको कॉल करिए और कॉल करके हम आपको बता देंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना है और आप अपने क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ओके। क्योंकि जब क्वालिटी प्रोडक्ट होता है और काउंटर पे होता है तो कस्टमर लेके जाता है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी बेचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि खराब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा जिम्मेवारी हमारा है। हाँ। और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर अच्छा पैसा कमाते हैं जो मेरे संग जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया।
तो कहाँ कहाँ मतलब अभी आपका है डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, वो थोड़ा बता सकते हैं? मेरा काफ़ी जगह डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ओके। लेकिन अगर आपके शहर में मेरा डीलर नहीं है, हाँ। आप मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होगा। यस। ठीक है, और मेरे से आप बात करिए, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा कि आपको कितने जनरेटर से शुरुआत करनी है, कैसे करनी है। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे डीलर है हाँ। वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं मेरे जनरेटर से। तो सर आपने काफ़ी मतलब अपना समय दिया और पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाया हमें, हर जनरेटर के बारे में डिटेल में बताया, बिजनेस की भी इधर आपने बातें काफ़ी करी और हमें बेसिक नॉलेज भी दिया। उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना एक कीमती समय दिया। धन्यवाद।